पुरुषार्थ की सबसे सरल विधि बोलो आज की मुरली से बोलो। देते चलो, ये भी बहुत अच्छी। देते चलो और बोलो। निरंतर याद तो कहने की बात है, केवल कुछ प्रैक्टिकल बात बताओ। श्रेष्ठ स्वमान बाबा हम सभी को रोज याद दिलाते हैं, तुम कितने बड़े हो। और जो इस बात को समझते चलें कि सचमुच हम बहुत बड़े हैं, उनका पुरुषार्थ बड़ा हो जाएगा। समझ रहे सभी? कह रही थी एक बहन अभी रास्ते में, माताएं बहुत दुखी हैं, कुछ बताओ। मैंने कहा नहीं हमारी भारत माताएं दुखी हैं सुखी? बहुत सुखी हैं। बाबा ने सुखों का मार्ग बता दिया है। हमें श्रेष्ठ स्वमान में स्वयं को स्थित करना है। आज सबसे बड़ा स्वमान सिखाया था, तुम बाप समान हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। वैसे कोई सोचे मुझे बाप समान बनना है तो शायद वो सोचना ही छोड़ दे। ठीक बात है ना? लेकिन यदि मान ले कि मैं बाप समान हूं तो जीवन बदल जाए। माँ बाप सब माताएं बैठी हैं, अदर कुमार भी बैठे हैं। माँ बनते ही विचार बदल गए, दृष्टिकोण बदल गए, छोटापन समाप्त होने लगा। ये भी ऊंचाई है जीवन की। जैसे बड़े होते हैं कुछ चीज़ें, विचार बड़े बनते हैं अगर मनुष्य चाहे। कलयुग के अंत की बात अलग है, सब बिगड़ता जाता है खेल। बाबा हमें ऊंचा स्वमान दिया, आज तुम दाता हो। मैं आपको याद दिलाऊं इससे जुड़े हुए स्वमान। पूर्वज हैं हम सभी। पूर्वजों को क्या करना है? सभी की पालना। जिनको सभी को सुख देना हो, पालना करनी हो, वो भरपूर होनी चाहिए ना। दूसरा, हम मास्टर दुख हरता हैं या नहीं? जो खुद दुखी रहेंगे वो ये काम करेंगे? मुझे बड़ी दया आती है जब कोई कहता है माताएं बहुत दुखी हैं, सोचती ज़्यादा है ना इसलिए दुखी रहती हैं। स्वमान का सोचो, दुखहर्ता बन जाएंगे। इस पे हम चर्चा करेंगे आज। स्वमान दिया बाबा ने, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही। सोच के देखो, हमारी जड़ मूर्तियां भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती आई। हमारी पत्थरों की मूर्तियों के दर्शन करके भी लोगों के दुख समाप्त होते रहे। हुआ या नहीं ये? आज तक भी कलयुग के अंत में भी देवियों की बड़ी मान्यता है। देवों में हनुमान और गणेश की चल रही है। विष्णु जी और शिव थोड़े पीछे हो गए हैं। अब हनुमान जी और गणेश जी आगे आ गए हैं, क्योंकि संसार में विघ्न बहुत हैं तो गणेश की जरूरत पड़ रही है ना। अगर हमें स्वमान याद रहे, हमारे मंदिरों में जाने से ही लोगों के दुख समाप्त हो जाते हैं, तो हमारे दुख रहेंगे? उठाओ अपने को ऊपर, हम फरिश्ते हैं। बाबा ने हमें इस संसार में भेजा है सबके कष्ट हरने के लिए। समझती है माताएं? मैं माताओं से पहले बात करूंगा, बहुत बैठी हैं आज। बाबा ने हमें क्यों भेजा है संसार में? बोलो।
नहीं तो कुमार उत्तर देने के लिए उमंग में है। बोलो क्यों भेजा है, मैंने बता तो दिया। सबके कष्ट हरने के लिए, सबकी पालना करने के लिए, 2-4 बच्चों के लिए नहीं। निकलो इससे बाहर। बाहर निकलने का अर्थ ये नहीं उन्हें छोड़ दो, थोड़ा सा अपने विचारों को उससे बाहर निकालो। अपने विचारों को महान बनाएंगे तो जीवन महान बन जाएगा। ये बहुत सुंदर स्वमान बाबा ने हमें दिए। तुम विश्व कल्याणकारी हो। तुम्हारा एक एक संकल्प विश्व का कल्याण करे। तुम्हारा एक एक बोल दूसरों के कष्ट हरे। तुम्हारे कर्म दूसरों को कर्म करना सिखा दें। हमें महान बनाया है बाबा ने। क्या समझते हैं भाई लोग? पीछे वाले ठीक है? रोहित भाई बैठे ना। हमें स्वमान दिए बहुत ऊंचे ऊंचे बाबा ने। तो आज बाबा ने हमें देने के लिए बहुत प्रेरित किया। बाबा की कुछ और मुरली याद करें, आज भी थी वो बातें। निरंतर देना है। निरंतर की सेवा और निरंतर का योग। बिना योग के सेवा होगी नहीं। वाचा के द्वारा हमें ज्ञान देना है। कर्म के द्वारा गुण सिखाने हैं और दिखाने हैं। मनसा के द्वारा वाइब्रेशंस देने हैं, शांति, पवित्रता, सुख। ये काम हम करते चलें। देखो ज्ञान देते रहते हैं सबको आदत पड़ी बाबा के बच्चों को, जो भी मिलेगा उसे अच्छी अच्छी बातें सुनाना। ये भी बहुत सुंदर बात है। लेकिन कर्म में गुण सिखाएं। क्या हो रहा है कर्मों में आजकल? एक विशेष बात जिस पे ध्यान दिलाता हूँ सबका। भाई लोग बहुत बैठे, बहनें भी बैठी हैं। लोगों को धन का लोभ बहुत हो गया है कलयुग के अंत में। दूसरों का ले लें सारा, सारा हमारे पास आ जाए। उसमें माताएं आगे या भाई आगे? भाई आगे। भाई भाई कहेंगे माताओं को बाबा ने सदा आगे रखा, तो इसमें भी माताएं आगे, माताओं के भाई आगे। मेरे भाई रोज 2-4 लोग ऐसे आ जाते हैं। हमने किसी को पैसे दिए, अपनों को मदद की, और वो देते नहीं हैं। साफ कह देते हैं हमारे पास नहीं है, तुम्हें जो चाहे कर लो। अपने जिन्हें ज़रूरत में मदद की थी। मैं सभी को एक सृष्टि का, कर्मों का छोटा सा सिद्धांत याद दिला देता हूँ। सभी माताएं भी इसको सीख लें, भाई भी सीख लें, सारे संसार को सीखना चाहिए। जिसकी देने की नीयत है, नीयत समझते हैं ना, इच्छा। जिसकी देने की नीयत है उसके भंडारे भरपूर रहते हैं। सब सीख लें। जिसकी देने की नीयत है उनकी नियति, नियति माना भाग्य, महान हो जाता है। कर्म गति के अनुसार कोई किसी का कुछ भी रख नहीं सकता, देना ही पड़ता है। आपने 10 रुपए भी किसी के ले लिए ना, भाई माता को ऊपर बैठा लो, कोचमैन जगह बनाओ, जगह बनाओ। हाँ ये माता जो लिख रही है जरा जगह बना दो, इधर भी बैठ जाओ भाइयों की तरफ। देना, ये बाबा हमारे अंदर संस्कार डलवाता है। सुख शांति भी दो, जिसका लिया है उसका भी दो, तो मिलता रहेगा। सोचो अगर सभी लोग दे लेकर दें नहीं तो संसार की क्या स्थिति होगी कल? मनुष्य को अविश्वास हो जाएगा ना,
अपनों पे भी अविश्वास हो जाएगा, फिर कोई किसी की मदद नहीं करेगा ना। हमें इस बुरी चीज को समाप्त करना है समाज से। जिसका लिया है उसको देना है। बहुत भाई आते हैं ऐसे, अच्छे माताएं आती हैं, भाई हमने उसके इतने पैसे लिए हैं, हमें देना है, कोई विधि बताओ। हमें चैन नहीं मिलती जब तक उसके दे न दें। देखो ये भी निर्मल मन की निशानी है ना। देने की भावना मनुष्य को स्वच्छ करती है और उसको मिल जाता है। हम देंगे, अब कर्मों से क्या देंगे? लोग कर्म करते हैं, कौन से अवगुण प्रत्यक्ष दिखते हैं? बोलो, कर्म करने वाले सभी चिड़चिड़ापन, टेंशन, क्रोध, थोड़ा ज़्यादा काम हो गया, कोई बीच में आ गया, उसको डांट देंगे, वाणी अच्छी नहीं, मधुर नहीं। और क्या होता है कर्म क्षेत्र पर? संकल्पों की स्पीड बहुत ज़्यादा, कर्म कॉन्शियस, केवल कर्म कर्म कर्म, मन परेशान, सोच सोच कर दुखी, मुझे ही ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, सब तो मौज कर रहे हैं। कुछ व्यर्थ चिंतन, देखा सब बैठे टीवी देख रहे हैं, मेरे पे सारा काम छोड़ दिया है, ये संकल्प चलते हैं। चलते हैं ना, बहुत चलते ही हैं। अभी सभी मौज कर रहे हो और एक दो पे काम छोड़ दिया हो, हम क्या दिखाएंगे? बहुत काम होते भी हम रिलैक्स हैं। क्या याद रखेंगे इसके लिए? साथ साथ पुरुषार्थ भी याद कर लें। सर्वशक्तिवान, हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। माताएं जरा करके तो देखो, लगेगा काम फटाफट हो रहा है, कोई और भी कर रहा है साथ में। ये अनुभव करने चाहिए ताकि ये बात कहने तक न रह जाए, प्रैक्टिकल हो जाए। मुझे माताएं सुनाती हैं, भट्टियों में आती हैं, हम भागे भागे गए, घर में काम करना था, भोजन बनाना, सबको खिलाना, सफाई करके फिर आना। कहा पता नहीं कैसे काम हो गया, हमने याद किया बाबा आ जाओ, और जैसे बाबा ने फटाफट काम कर दिया हो। ये अनुभव है ना, इस अनुभवों की हम खान बनाएं अपने को, अनुभवों के भंडार बनाएं अपने को, ताकि आने वाले समय में हमको ये सहज रूप से याद आए। हम हल्कापन दिखाएंगे सबको अपने चेहरे से। आप अगर परिवार में अकेले ज्ञान में हैं तो आप दिखाएं सबको कि काम करते आप बहुत हल्के हैं, जीवन में रहते आप बहुत प्रसन्न हैं। आपके पास पैसा कम है पर खुशी सबसे ज़्यादा है। लोग देखें, दिखाएंगे। कौन कौन दिखाएंगे जरा मैं देखूं उनको? थोड़े दिखाएंगे, बाकी माताएं देखेंगी। देखने वाले भी तो चाहिए, दिखाएं किसको नहीं तो। परिवार में, समाज में सब देखें, देखते हैं ना। मृत्यु हो गई किसी की, सारे समाज ने देखा कि इनकी स्थिति कितनी अच्छी है। जवान लड़के की कैंसर से मृत्यु हो गई और सब ने देखा ये कितने धैर्य चित्त हैं। ये गुणों का दान है। लोग सीखते हैं कर्म क्षेत्र पर रहते हम कैसे बहुत हल्के रहें, तनाव से मुक्त रहें, बहुत खुश रहें। परिस्थिति सबके पास है, व्यक्तिगत हर एक के पास भी है, तो परिवारों में भी है, तो काम धंधों में भी है। ये परिस्थिति कलयुग के अंत की देन है। हमें इनको पार करना सीखना चाहिए, न कि परिस्थितियों से परेशान हो जाना चाहिए। अगर हम परिस्थितियों से परेशान हैं तो ऐसे ही तो लोग भी हैं दुनिया में, हम क्या दिखाएंगे उन्हें? लेकिन हम परिस्थितियों को स्वस्थिति से समाप्त करते हैं, ये हमें उन्हें दिखाना है। परिस्थिति हमें परेशान न करें, परिस्थिति हमसे
परेशान होके भाग जाएं कि तो बड़े पावरफुल हैं, हमें नष्ट कर देंगे, भागो यहाँ से, किसी और के घर चलो, ठीक है, जो कमज़ोर है उनके पास जाओ। कुछ माताएं थोड़ी मुझे खुश नहीं दिखाई दे रही हैं। क्यों नहीं है खुश भाई? मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो और नाखुश हो जाएंगी। क्यों खुश नहीं है माताएं? ज़्यादा सोचते हैं। मुझे एक की कहानी सुना रहे थे अभी कि वो कुमार केवल सोच सोच कर दुखी है। बिल्कुल सेवा में आया है, उसको कोई समस्या नहीं, कुछ उसके पास काम का बर्डन नहीं, कोई उसे बच्चे नहीं पालने हैं, कुछ और बड़ा काम नहीं है, सोच सोच कर दुखी है। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ये सोच कर दुखी, ये दुखी क्यों हैं? फायदा होगा इससे? कुछ गिरावट आ रही है उनके जीवन में। कई लोग दूसरों को बदलने के लिए परेशान हैं। इससे ऊपर उठ जाए, साक्षी भाव भी अपनाना पड़ेगा। कलयुग के अंत के इस प्रभाव को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कलयुग के अंत में आपके सारे बच्चे देवता हों। माताओं की समस्या है, प्रैक्टिकल बातें हैं समस्या, लेकिन देवता तो नहीं जन्म ले सकते ना इस समय। जो आत्माएं आपके घर में जन्म ली हैं, उनके कर्मों का हिसाब किताब न जाने कैसा है, वो क्या क्या साथ ले आए हैं, ये तो किसी को पता नहीं ना। इसलिए साक्षी भाव से उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देकर मदद करना, ये हमारा कर्तव्य है। अगर माताएं खुद दुखी हो जाएंगी अपने पोतरों को देख देख के, माताओं को अपना दुख नहीं है, मैं जानता हूं, पोतरों का दुख है या नहीं? है सबको, नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। जो दुखी हैं उनका दुख ये है, और जो माताएं सुखी हैं वो ज्ञान और योग के कारण सुखी हैं। सुखी माताएं बहुत हैं, गीता पाठशालाएं चला रही हैं, अच्छे अपने जीवन का सेटअप कर लिया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, दोनों तरह की आत्माएं दिखाई देती हैं। तो हम सभी गुणों का दान करें अपने जीवन से। कह के तो नहीं किया जा सकता ना। सरलता, प्रसन्नता, तनाव मुक्त रहना, क्रोध मुक्त रहना, बहुत ज़्यादा काम में भी धैर्य दिखा देना सबको, इसकी ज़रूरत है। अब है वाइब्रेशंस देने की बात। हमें चलते फिरते भी वाइब्रेशंस देने हैं। हमें ये याद रखना है, संसार को हमारे वाइब्रेशंस की बहुत बहुत ज़रूरत है। अब तो ब्राह्मणों को भी ज़रूरत है या नहीं? अनेक कुमार जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, उन्हें वाइब्रेशंस की ज़रूरत है। यहाँ से देंगे वाइब्रेशंस उन्हें। क्यों जा रहे हैं? किसी को अकेलापन फील होता है, किसी के परिवार में समस्याएं हो गई हैं, किसी को बहुत बीमारियां हो गई हैं, अनेक परीक्षाएं कईयों के सामने आ रही हैं। कुमारों की बात नहीं, सब का हाल है ये। मैं बहुत सावधान करता आता हूँ सबको। हम सभी एक परीक्षा काल से गुजर रहे हैं। हमें अपने को स्ट्रॉन्ग करना है और ज्ञान की कुछ बातों को बहुत मजबूती के साथ अपने साथ रखना है, ताकि परीक्षाओं को परीक्षा मानकर हम उन्हें आराम से पार करें और हर पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स लें, अंक लें अच्छे से अच्छे। हर पेपर में हमारे बहुत नंबर आ जाएं। सभी को ध्यान रखना है। हम एक सुंदर समय में प्रवेश करेंगे कुछ समय के बाद, 2-4 साल के बाद। उससे पहले परीक्षाएं देनी हैं। परीक्षाओं में जिसको बहुत नंबर मिलेंगे वो फिर हीरो एक्टर बनकर बाबा का नाम रोशन करेंगे। तो एक सुंदर समय से पहले एक परीक्षाओं का काल चल रहा है। हम अपने को मजबूत करें, दूसरों को भी मदद करें। इसलिए सभी भाई बहनें 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम को
संसार की आत्माओं को गुड वाइब्रेशंस देंगे। देंगे छोटे कुमार भी, 2 3 3 तो बिल्कुल छोटे बैठे, देंगे 4, 10वीं क्लास से कम कम में होंगे ना। सबको वाइब्रेशंस देने, देखो कैसे देने हैं। हम अपने को इन स्वमानों में स्थित करें। मैं पूर्वज हूँ, लाइट हाउस, माइट हाउस, पीस हाउस हो, मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। ये सकाश के स्वभाव है, बाप समान हूँ। क्या होता है इनसे? जैसे ही हमने सोचा मैं बाप समान हूँ, तो जैसे बाबा सभी आत्माओं का पिता है ना, जुड़ा हुआ है सबसे, हम भी सब आत्माओं से जुड़ जाते हैं। हमारी शक्तियाँ सब आत्माओं को जाने लगेंगी। हम संकल्प किया मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, सारे विश्व से जुड़ गए हम। हमारी संकल्पों की शक्तियाँ, एनर्जी, वाइब्रेशंस संसार को जाने लगेंगे। आपने स्वमान किया मैं इष्ट देवी हूँ, तो आप किससे जुड़ गए? अपने भक्तों से, संसार से नहीं। तो वाइब्रेशंस भक्तों तक जाएंगे, ये भी जरूरी है। तो हम इन स्वमानों में स्थित होकर बाबा से लेकर संसार को देंगे। बाबा ने बहुत अच्छी कुछ विधियां बताई हैं, मैं आपको थोड़े थोड़े में बता देता हूँ। ग्लोब पर बैठकर चित्र बनाएं अपना विजन, मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। हैं जो भी माताएं और भाई ये काम करना चाहते हैं वो ध्यान से सुन लें, लिख लें। मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। बुद्धि को परमधाम में बाबा पर स्थित करें, उसकी शक्तियां हम में आएंगी। और फिर अभ्यास करें, मुझ में वो शक्तियां समाकर सारे संसार में फैलने लगी। दृष्टि दें संसार को, जिधर हमारी दृष्टि जाएगी उधर वाइब्रेशंस फैलेंगे। बाबा ने कहा था इस स्थिति में स्थित होकर यदि वाइब्रेशंस दिए जाएं तो प्रारब्ध पदम गुना बनेगी, क्योंकि एक साथ अनेक आत्माओं को मदद मिलेगी। किसी विदेशी ने आज प्रश्न पूछा, हम दूसरों को शक्तियों के वाइब्रेशंस देते हैं, उन्हें क्या फायदा होगा? तो हम जो भी वाइब्रेशंस देंगे, शक्तियों के दें या प्योरिटी के दें, जिसको जिस तरह के वाइब्रेशंस की ज़रूरत है, हमारे वाइब्रेशंस वही मदद उनको करने लगेंगे। कोई दुखी है, हमारे वाइब्रेशंस उसके दुख हरने लगेंगे। किसी की प्योरिटी कच्ची है, हमारे वाइब्रेशंस उसको मजबूत करने लगेंगे। कोई डर रहे हैं, बहुत कमज़ोर आत्माएं हैं, उनको बीमारियां हैं, वो बीमारियों की पीड़ा से बहुत दुखी हैं, हमारे वाइब्रेशंस उनकी पीड़ा हरने लगेंगे। हमें वाइब्रेशंस देने हैं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं क्या होगा इनसे। हमें कैसा पता चले कि ये जा रहे हैं या नहीं? सूरज ऊपर से लाइट देता है, उसे ये जानने की इच्छा नहीं होती मेरी लाइट पता नहीं किसी को मिल रही है या नहीं, गर्मी पहुंच रही है या नहीं, पहुंचती ही है। हम लाइट हाउस बनकर वाइब्रेशंस देते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस पहुंचेंगे ही। जैसे जब बाबा ऊपर से नीचे आते हैं, मैंने पहले भी ये बात कही है यहाँ क्लास में, सर्वशक्तिवान ऊपर से नीचे उतरते हैं, चाहे वो कुछ ना बोले, वो केवल आके बैठे, क्या होता है, उसके संपूर्ण वाइब्रेशन सारे संसार में फैलने लगते हैं। इससे विश्व का परिवर्तन होता है, प्रकृति बदलती है, अनेक आत्माओं को बल मिलता है, और जो उस पर एकाग्र हैं उनको वाइब्रेशंस पूरे जाने लगते हैं। जो एकाग्र नहीं हैं उनके पास भी पहुंचने लगते हैं। जैसे हॉल में सभी बैठे होते हैं, अच्छा सबको ही लगता है। ऐसे भी तो आते हैं जिन्होंने भी 7 दिन का कोर्स ही किया है,
बहनें ले आती हैं सुख को भी, उन्हें भी लगता है बहुत अच्छा लगा, कोई आया तो था, कौन आया था ये पता नहीं, कुछ हुआ तो है। तो ऐसे ही हमारे वाइब्रेशंस सारे संसार में फैलते हैं। बहुत अच्छी विधि अपनाएंगे जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं। ये कल्प वृक्ष उल्टा कल्प वृक्ष है, बीज ऊपर जड़ें ऊपर नीचे फैला है। मैं फरिश्ता पूर्वज ऊपर जड़ों में हूं। अब बाबा से एनर्जी लेंगे पहले, फिर देखेंगे कि वो सारे कल्प वृक्ष में फैल रही है। पहले आ रही है, फिर नीचे फैल रही है। 10 बार कर दे। 1 मिनट आई, 5-7 सेकंड, 10 सेकंड पूरे कल्प वृक्ष में फैल गई। ये सभी धर्मों की आत्माओं की पालना की विधि होगी। चलते फिरते ऐसे ही याद करेंगे, मैं पीस हाउस हूँ, शांति फैलती रहेगी। मैं लाइट हाउस हूँ, प्योरिटी फैलती रहेगी। मैं माइट हाउस हूँ, शक्तियाँ फैलती रहेंगी। समझ लिया छोटे कुमारों ने? समझ लिया? ये तुम्हें भी करना है। अपनी क्लास में बैठे रहो ना स्कूल में, वहाँ ये संकल्प करना, मैं लाइट हाउस हूँ, लाइट फैलने लगेगी। तो हमें ये मनसा सेवा भी बहुत करनी है, विशेष रूप से जिन्हें ये लगता है ना हमारे जीवन में कष्ट बहुत हैं। किसी माता की गलती नहीं है ये, मैं तो हंसता हूँ केवल। कष्ट पहाड़ की तरह टूट रहे हैं। बाबा की मुरलियों में हम सुनते आते थे अब से 40 साल पहले, 50 साल पहले, अब के तुम्हारे दुख तो चींटी के समान हैं, दुखों के तो पहाड़ गिरने वाले हैं। शुरू हो गए हैं। तो जिनके जीवन में भी कष्ट बहुत हैं, जिन्हें अपनों से कष्ट मिल रहे हैं, वो सकाश देने की सेवा शुरू करें। 10-10 मिनट दे दें 3 बार, अपने कष्ट खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमारा चित्त जब एकाग्र हो जाता है, सकाश देने से एकाग्रता बहुत अच्छी होती है। जब हम देने लगेंगे ना, मन शांत हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो अगर 3 बार ऐसा करेंगे तो जो सुख आत्मा को मिलेगा उससे बहुत सारे दुख समाप्त होंगे। जिनके जीवन में भी विघ्न बहुत हैं, बीमारियां बहुत हैं, या बच्चों की तरफ से कुछ और गड़बड़ हो रही है, वो 3 बार 10-10 मिनट विश्व को सकाश दें। एक बार शांति की किरणें, एक बार शक्तियों की किरणें, एक बार पवित्रता की किरणें। बहुत सारी बातें ठीक हो जाएंगी। जिनको बहुत बीमारियां हैं वो एक विजन बनाएं कि हॉस्पिटलों में 10,000 बीमार लोग हैं, उन्हें सकाश दें, अपनी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। बीमार लोगों को मदद भी करें। अगर आपके पास धन है, धन से मदद करें, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये कर्मों की हुई ये गति है। तो हमें मनसा भी सेवा करनी है, बोल से भी और कर्मों से गुण दिखाकर दूसरों को गुण सिखाना है। लौकिक वाले भी करते हैं, हम कहानियां सुनते रहते हैं। भाई ये व्यक्ति, हम कुछ कहें तो उल्टा जवाब नहीं देते, दूसरे सीखते हैं, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। और एक व्यक्ति, हमने 1 लाइन बोली, वो 10 बोलेंगे। जब तक 10 न बोलें चित्त चैन नहीं पाएगा। क्यों बोला तुमने? जब तक क्षमा याचना नहीं करेंगे वो चुप नहीं होंगे। इससे लोग बुरा सीखते हैं। अब आ जाएं हम थोड़ा सा, हमें मास्टर दुख हरता बनना है। सभी विचार करें, हम सबको बनना है। अपने दुखों को थोड़ी देर के लिए भूल कर हम सुखों के वाइब्रेशन संसार को देने लगें, अपने दुख समाप्त हो जाएंगे। ये पुण्य बहुत बड़े हैं। इन बड़े पुण्यों के प्रभाव से वो पाप जल्दी नष्ट हो जाते हैं जो हमें कष्ट दे रहे हैं।
इसलिए जहाँ और पुण्य हमको कमाने हैं, ये पुण्य कि हम सभी के दुख हरेंगे। पहला मोटा काम देखिए, दुख देना और दुख हरना दो चीजें हैं। कुछ लोग दूसरों को दुख देते हैं और दुख देकर खुश होते हैं। उन्हें भूल जाता है कि एक दिन तुम्हारे दुखों पर भी लोग खुश होंगे, रिटर्न होगा। क्रोधवश दूसरों को बुरे वचन बोल देते हैं, उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, उनकी खुशी छीन लेते हैं। इस दुख से हम बचेंगे। विशेष रूप से जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो मुख के द्वारा ये गलती करते हैं, दुख देने की। और तो क्या किसी को मारेंगे पीटेंगे तो नहीं, वो तो बहुत कम लोग होंगे, लाखों में से 2-4। मारना पीटना हिंसा सब ने छोड़ दी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है हम सभी के इस संगठन की। लेकिन मुख के द्वारा भी दूसरों को कष्ट देना हिंसा है। तो हमारे द्वारा कोई कष्ट न पाए। बाबा जब साकार में थे ना, तो हमारे इस संगठन में एक बात बहुत चलती थी, जो धीरे धीरे लोप हो गई। वो ये थी कि हमें देखकर, हमारा कोई कर्म देखकर और कुछ बात देखकर दूसरों के संकल्प चल रहे हैं, इसका भी हम पर बोझ चढ़ता है। हमें किचन में बताया जाता था, विश्वतन दादा थे ना, रोटी तुमने जला दी ना, जो खाएगा उसके संकल्प चलेंगे, उसका भी बोझ तुम पे आएगा। तो ध्यान देते थे भाई, सब काम हमारे एक्यूरेट होने चाहिए। तब इकोनॉमी का समय था, यज्ञ में कहीं भी कोई बल्ब जल रहा है और तुमने उसको नहीं बुझाया, उसका बोझ तुम पे चढ़ेगा। तो हम में से कई भाई रात को 10 बजे के बाद सारे में घूम फिरते थे 5-7 मिनट में, कि कहीं किसी ने बल्ब जला छोड़ दिया हो बाथरूम में, उसको बुझाएं। इतनी कर्मों की गुह्य गति है। हम भोजन पर बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जोर जोर से बात करके हंस बहल के भोजन खा रहे हैं। नए लोग आए हैं जिन्हों को ये बताया गया है कि भोजन पर योग युक्त रहना चाहिए, साइलेंस में खाना चाहिए। अब वो हमें ध्यान से देख रहे हैं, ये सब तो आनंद मना रहे हैं। हमारी दीदी ने ऐसे ही बता दिया, वो गलत है, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। नुकसान हुआ है, फायदा? नुकसान हो गया। तो हमारे हर कर्म को दूसरे फॉलो करते हैं। तो पहला ध्यान हम देंगे, हमारे किसी कर्म से, बोल से दूसरों की स्थिति गिरे नहीं, उनकी खुशी डिस्टर्ब न हो, उनकी शांति नष्ट न हो, उनके उमंग उत्साह कम न हो जाएं। हमें अब ये बात स्वयं को लंबे काल तक दुखों से मुक्त रखना है। शुरू में ही व्यक्त बाबा की एक बहुत सुंदर मुरली चली थी, सूक्ष्म अंश भी दुख का तुम्हें स्पर्श न कर पाए। मोटा दुख तो छोड़ो कि रो दिए दुख में, लेकिन दुख की फीलिंग से परे, जो लंबा काल दुखों की फीलिंग से ऊपर रहते हैं, वो दुखहर्ता बन जाएंगे। जैसे जिनका लंबा काल तक जीवन विघ्नों से मुक्त रहता है, वो आत्माएं विघ्न विनाशक बन जाती हैं। ऐसे ही जो लंबा काल, जब से ब्राह्मण बने उसमें लंबा काल दुखों की फीलिंग से मुक्त रहे। ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो फीलिंग आ गई और दुखों में रहे, सोए भी दुख में, उठे भी दुख में, ये स्थिति नहीं। अपने को बड़ा बना दें, हम दुख हरता हैं। शिव बाबा ने जो सुखों का सागर है, जो दुख हरता है, हमें सृष्टि पर अपनी शक्तियां देकर भेजा है कि नीचे जाओ, तुम भी सबके दुख हरो। तो इसको हम लक्ष्य बनाएंगे तो कोई भी बात हमें दुखी नहीं करेगी। इसलिए बाबा ने जब ये कहा दुख न दो, तो साथ में ये भी कहा दुख न लो। सभी भाई बहनें इस पे ध्यान देंगे। कोई बात
किसी के व्यवहार से, किसी के संकल्पों से हम दुख तो नहीं ले लेते हैं, और उसके प्रति हमारी दृष्टि तो नहीं बदल जाती है। तो ऐसा क्या करें जो कोई भी बात हमको दुख न दे? किस फीलिंग में रहेंगे? न शारीरिक पीड़ा, न किसी के बोल, न किसी के द्वारा किया गया अपमान। यही ज़्यादा दुख देते हैं ना, अपमान, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, नाजुक स्थिति, फीलिंग बहुत आती है। किसी ने कुछ कहा, दुख बढ़ जाता है। न दूसरों के दुखों में दुखी होना है। लोग तो कहते हैं दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए, पर हम हैं दुख हरता। हमें दुखी नहीं होना है, हमें तो दुख हरने हैं। तो अपने स्वमान को ऊंचा रखें। मैं एक महान आत्मा हूँ, इष्ट देव देवी हूँ। इष्ट देवी दुखी तो नहीं होगी ना। दुखी लोग उसके पास जाते हैं, वो दुखी नहीं होंगी, सबके दुख हरेंगी। हम बाप समान हैं, जो आज का बाबा का स्वमान था। तो जैसे बाबा सभी के दुख हरता है, मुझे भी हरने हैं। बाबा किसी का दुख लेता नहीं। करोड़ों मनुष्य दुखी होकर भगवान को याद करते हैं, लेकिन किसी के भी दुख के वाइब्रेशंस उसको टच नहीं करते। अनेक लोग उसे गाली भी देते हैं, हे भगवान तुमने ये क्या किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मेरा जवान बच्चा ले लिया, तुमने ये क्या कर दिया, मेरा बिजनेस ठप करा दिया। कई एक ने ऐसे ही परसों कहा, बाबा ने हमारा बिजनेस ही ठप करा दिया। मैंने कहा ज्ञान कब से लिया? 5 साल से। अब तक पता चला नहीं कि बाबा किसी का बिजनेस ठप कराने थोड़ा ही आया है, वो तो बिजनेस बढ़ाने आया है। तो भगवान को भी लोग इस तरह की बातें कहते हैं, लेकिन उस तक कुछ भी नहीं पहुंचता। जैसे बाबा ने पीछे मुरली में एक बहुत अच्छी बात कही थी, याद आ जाएगी आपको, मैंने यहाँ रिपीट भी की है। किसी ने साकार में बाबा से पूछा, आपके मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा, आपको गुस्सा नहीं आया? उसका कुछ किया नहीं आपने? बाबा ने कहा नहीं। आगे उत्तर नहीं दिया, नहीं। मैंने सोचा, जो प्यार का सागर है, जिसको क्रोध का पता ही नहीं है, कोई अनुभव नहीं क्रोध का, उसको क्रोध कैसे आएगा भला? और उसके लिए एक छोटा सा हीरे का शिवलिंग लूट के ले जाना या एक मंदिर को लूट लेना, उसके लिए क्या है जिसने भारत को मंदिर बना दिया था? हीरो का मंदिर, सोने का मंदिर, उसके लिए क्या है ये सब? तो ऐसे ही हम भी अपने को तैयार कर दें, कोई भी दुख हमें छू नहीं सकता। किसी की मृत्यु हो जाए तो भी नहीं। अब इसके लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा, अभी से प्रैक्टिस करें। मैं आप सभी को एक चीज़ और कह दूं, जिनका योग अच्छा नहीं लगता, योग की खींचातान न करें कि हम ऊपर ले जा रहे बुद्धि को, संकल्प चल रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बैठे थे सुख लेने के लिए, दुखी होकर उठे, योग ही नहीं लगा आज। तो ये न करें। सारे दिन में कई बार अशरीरी होने की प्रैक्टिस करें। सिंपल, उसको भी लोग कठिन समझते हैं। एक ने बताया, कहा मैं तो कभी अशरीरी हो ही नहीं पाता। मैंने कहा क्यों? कहा हमें बताया है, अशरीरी माना ऐसी स्थिति हो जाए कोई सुई भी चुभाए तो पता न चले। मैंने कहा तुम्हें बताने वाले भी कोई महापुरुष ही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं हूँ। सिंपल, कुछ भी इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, कठिन नहीं। मैं कौन हूँ? बस अपने को देखो, मैं यहाँ हूँ, ये नहीं हूँ। सिंपल, दिन में कई बार कर लो, 5 सेकंड का काम है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा देह है। मैं आत्मा हूँ, मैंने इसमें प्रवेश किया है। इतना ही सिंपल संकल्प हमें अशरीरी बनाता चलेगा। ये देह का बंधन
टूटता चलेगा आप ही। और जैसे जैसे देह का बंधन टूटेगा, योग फर्स्ट क्लास लगेगा। इसलिए जिनको योग नहीं लगता, वो योग लगाने की खींचातान को छोड़कर अशरीरीपन और स्वमान का अभ्यास बढ़ाते रहें। तो हमें अपने को सुखों का भंडार बनाना है, ताकि हम सबको सुख बांट सकें। कहाँ से मिलेगा ये भंडार? बाबा से। कब मिलेगा? सबसे पहले अमृत वेले। अशरीरी होने से भी बहुत सुख मिलता है। बहुत अच्छा आप अभ्यास कर लें, जो अच्छे अभ्यासी हैं। मैं आत्मा अंदर ब्रेन के बीच में बैठी हूँ, परम पवित्र हूँ। बिल्कुल अंदर देखेंगे, यहाँ नहीं, अंदर ब्रेन के बीच में। और मुझसे पवित्र सफ़ेद किरणें ब्रेन को जा रही हैं, भर रही हैं और फिर बाहर फैल रही हैं। थोड़ी देर करेंगे, अलौकिक सुख की अनुभूति होगी। बाबा के पास बैठ जाएं परम धाम में, बस मैं आत्मा परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे बैठी हूँ, बहुत सुख मिलेगा। 3 मिनट भी कोई बैठ जाए ना, अनुपम सुख की अनुभूति होगी। बाबा से बात करने लगें, उसको थैंक्स देने लगें, उसे रो रिहान करें, बहुत सुख प्राप्त होगा। भगवान से बात कर ली ना, किसी बड़े आदमी से बात कर लें, बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान से बात कर लें, गहरा सुख भासेगा आत्मा को, बढ़ता जाएगा सुख। सवेरे के समय को इसमें व्यतीत करेंगे। 5 स्वरूपों का अभ्यास भी, अशरीरीपन भी, बाबा के पास जाकर बैठना, सब अपने अमृत वेले की सुंदर प्लानिंग करें। ये नहीं आ गए लाल लाइट में बैठ के बाबा को योग लगाना है, इतना नहीं। हमें ये 5 प्रैक्टिस करनी है। अशरीरी होना, स्वमान का अभ्यास, 5 स्वरूपों का अभ्यास, परम धाम में बाबा के साथ बैठना है, बातें भी करनी है, वरदान लेने हैं, सकाश देनी है। ये सब संकल्प करके जाओ। ये सब करेंगे तो मन कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा। लगेगा आपको ये 45 मिनट तो इन कामों के लिए थोड़े पड़ गए, बहुत सुखद फीलिंग होगी। दूसरा सुख मिलेगा मुरली के समय, ज्ञान खजाना मिलता है। किसी को खजाना मिलने लगे तो बहुत सुख होता है ना, खुशी होती है। ये भी बहुत बड़ा खजाना है, जो हमारे दुखों को नष्ट करता है, हमारे विचारों को महान बनाता है। भगवान हमसे बात करता है ना, मुरली माना भगवान बात करता है, हमें कुछ याद दिलाता है। वो सुख सभी प्राप्त करें और सारा दिन अच्छी स्थिति में रहकर अपनी सेवाओं से सबको सुख दें। सुख वही देता है जो निस्वार्थ है। सुख वही देता है जिसके पास सुख होता है। सुख वही देता है जिसके मन में दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं हैं। तो इस तरह हम सुखों के भंडारे भरपूर करें, तब सारे संसार को सुख बांटेंगे। आने वाला समय हमारी इंतजार कर रहा है। चलो अब ग्लोब के ऊपर बैठेंगे और परम धाम से किरणें लेकर सारे संसार में फैलाएंगे। पूर्वज।